अमित शाह ने कर्नाटक के बेलगावी में किया रोड शो। बजरंग दल विवाद पर चिदम्बरम ने दी सफाई। देश और दुनिया में रविवार को कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने सुर्खियां बटोरी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बेलगावी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा रोड शो किया। शाह ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध भीड़ का अभिवादन किया। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर कार्रवाई करने की घोषणा की थी। तब से ही इस मामले में सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम की कड़ी आलोचना की थी। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने इस विवाद पर सफाई दी है। इधर यूपीटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता ने शनिवार रात मुरादनगर के 4 गांव में छापेमारी कर 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी को एटीएस नोएडा कार्यालय लेकर जाया गया, वहां उनसे पूछताछ चल रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मतदान से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बेलगावी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में एक मेगा रोड शो किया। शाह ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर कतारबद्ध भीड़ का अभिवादन किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों की भारी भीड़ ने अमित शाह के वाहन को घेर लिया और जुलूस का साथ दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल पर कार्रवाई करने की घोषणा की थी। तब से ही इस मामले से सियासी पारा गरमाया हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम की कड़ी आलोचना भी की थी। वहीं अब कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने इस विवाद पर सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि द केरल स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है। कुछ लोग हैं जो लड़कियों को आतंकवाद के रास्ते पर फंसाना चाहते हैं। उनका चेहरा इस फिल्म में बेनकाब किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल द केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं। अगर वे विरोध कर रहे हैं तो वे पीएफआई आतंकवाद और आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। यूपीटीएस आतंकवाद निरोधक दस्ता ने शनिवार रात मुरादनगर के 4 गांव में छापेमारी कर 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सभी को एटीएस नोएडा कार्यालय लेकर जाया गया, वहां उनसे पूछताछ चल रही है। चर्चा है कि वो आरोपित पीएफआई की गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, जबकि सरकार ने पीएफआई को बैन किया है। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को भी टेक्सास के एक मॉल में भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हुई। हालांकि पुलिस ने संदिग्ध को मारकर अब मॉल को सुरक्षित कर लिया है।